मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। जब मेरी स्क्रीन दिखेगी आपको बताइएगा। Is it visible? Yes, sir. Okay. So just give me a moment. I mean, 1, 2, 3. So here, what I'm gonna do. So the first of all, let's open the terminal and let's continue. Where's the terminal? Yep. So in today's session, we have to start the user management, right? Yes, sir. So उसके लिए एक मशीन मेरे को चाहिए, तो मैं एक मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ. Okay. And now this is a machine what I'm gonna use in today's session. ये मशीन को हम यूज करने वाले हैं. तो मेरे पास सबसे पहले जब हम यूजर मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करने वाले हैं, ओके, देयर इज अ मल्टीपल थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले जब यूजर मैनेजमेंट की आप बात करेंगे, तो इन केस ऑफ यूजर मैनेजमेंट, सो कितने तरह के यूजर्स आपके पास होते हैं. आपके पास सबसे पहले आप बात कर लीजिए, एक एडमिन यूजर होता है जो हमेशा एक ही होता है आपकी मशीन में. ओके, ये आप बोल Yes, लीजिए sir. एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बोल लीजिए. और लिनक्स मशीन में वो कौन होता है? रूट होता है. ठीक रूट है. होता. हर एक यूजर की यहाँ पे एक यूनिक आईडी भी होती है. तो रूट यूजर की जो आईडी होती है वो पहचानने के लिए 0 होती है. फिर हो जाते हैं एक रेगुलर यूजर. ओके, तो नॉर्मल यूजर्स जिनको आप कैटेगरी में रख सकते हैं, या प्रिविलेजेस यूजर जिनको कम परमिशंस होती हैं. स्टैंडर्ड यूजर. बिल्कुल, आप स्टैंडर्ड टर्म लगा लीजिए. नाउ वो यूजर्स कौन से होते हैं? जैसे स्टूडेंट एक यूजर है पहले से मेरी मशीन में, हम या और भी ऐड कर सकते हैं. उनकी जो आईडी होती है वो होती है 1000 से लेके 60,000 तक. ओके, Yes, डिफॉल्ट. sir. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यूनिट को. फिर यहाँ पे एक और यूजर होता है सिस्टम यूजर, और नेटवर्क यूजर्स भी होते हैं, या सर्विस यूजर आप बोल लीजिए. और कौन से यूजर्स होते हैं? एग्जांपल समझिए, जस्ट लाइक एक शटडाउन आपकी मशीन में यूजर बना हुआ है पहले से. ओके, Yes, sir. वो क्या करता है एक्चुअल में अगर आप मशीन को शट डाउन करेंगे तो उसकी टास्क है पहले सारी सर्विसेज को बंद करना, ऑल द स्टफ. आप एक मशीन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए, सर्विस को इंस्टॉल कीजिए अपाचे, तो अपाचे यूजर अपने आप क्रिएट हो जाएगा. आप SMTP डालिए, SMTP इंस्टॉल हो जाएगा. पोस्टफिक्स डालिए, पोस्टफिक्स इंस्टॉल हो जाएगा. सो ये सर्विस यूजर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में सर्विस को मैनेज करते हैं. इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो 1 से लेके 999 तक इनकी रेंज होती है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ यूजर्स. एक लास्ट होता है, वो एक स्टैंडर्ड यूजर ही होता है, बट उसको एक्स्ट्रा परमिशन दे देते हैं आप. एक स्टैंडर्ड यूजर्स है, उसको एक्स्ट्रा परमिशंस है, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं. ओके, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आपने दिए, वो कहलाएगा सूडो यूजर. ओके, सो दैट्स ए Yes, sir. मल्टीपल यूजर यू हैव टू नो. अब काफी सारी फाइलें होती हैं यूजर मैनेजमेंट के लेके, जब हम बात करेंगे जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती हैं जो काफी सारी. तो सबसे पहले जब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करते हैं, सो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन यू विल फाउंड एट द ETC. ओके, कॉन्फ़िगरेशंस आपको हमेशा मिलती हैं ETC में. आप अगर यहाँ पे काफी सारी डायरेक्टरीज या फाइल्स आपको मिल सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जस्ट लाइक कुछ तो मैंने बनाई हुई है, राइट. अगर यहाँ पे देखें काफी सारी तो मैंने ही बनाई हुई है, तो एक बार को डिलीट कर देता हूँ, हमेशा सारी नहीं चाहिएंगी हमें. अल्पाइन, लेट्स गो टू द स्लैश. ओके, अल्पाइन को डिलीट किया मैंने, कोलैब को डिलीट किया, कॉमन को डिलीट किया, डेटा 2 को डिलीट किया, डेटाबेस को डिलीट किया मैंने, प्रज्वल को डिलीट किया. ये सब बनाई हुई है मैंने बाय डिफॉल्ट आती. वर्चुअल होस्ट, स्ट्रैटिस को मैंने डिलीट किया, सचिन को डिलीट किया, एडी ग्रैंड, डेटा 1, ब्लैक 2. सो दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय मी. ओके, सो अंकित. Yes, sir. सो कुछ काफी सारी डिलीट कर दी हैं, अभी भी काफी सारी रह गई हैं. तो एक्चुअल में ये होती क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ओके, सो नाउ दैट्स कूल. जस्ट लाइक एक बात कर लीजिए /etc की.
स्लैश ईटीसी क्यों यूज होती है? स्लैश ईटीसी यूज होती है आपकी हमेशा कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करने के लिए। जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो आपको ईटीसी के अंदर मिल जाएंगी। आप बात कर yes लीजिए स्लैश बूट की। एक मशीन को जब स्टार्ट किया जाता है तो वो हमेशा जो उसकी बूट रिलेटेड फाइल्स होंगी वो हमेशा बूट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, बूट फाइल्स। आप बात कर लीजिए स्लैश बिन की। स्लैश बिन के अंदर होता है स्टैंडर्ड यूजर्स, ओके, बाइनरी फाइल्स। आप या उनको कमांड बोल लीजिए तो वो हमेशा बिन में होती है। एस बिन जो होता है, एस बिन के अंदर आपको मिलती है एडमिन यूजर्स फाइल, एडमिन यूजर बाइनरी फाइल्स। ओके, तो जो सुपर यूजर होता है उसकी जो कमांड्स होती हैं। आप स्लैश var की बात कर लीजिए, वेरिएबल फाइल्स। वेरिएबल मतलब जिन चेंज होती रहती हैं, मतलब लॉग्स फाइल जो होंगी वो हमेशा स्लैश var में मिलेंगी। स्लैश लिब हुआ, लिब 64 हुआ। सो इन सब के अंदर क्या होती हैं? आपकी लाइब्रेरीज होती हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें जो मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज ये होती है वो यहाँ स्टोर होती है। देव के अंदर स्टोर होता है डिवाइस फाइल। ओके, डिवाइस क्या होता है? जस्ट लाइक एग्जांपल स्टोरेज सॉकेट। ओके, तो स्टोरेज का एग्जांपल ले लीजिए कि लिनक्स के अंदर हर एक चीज को फाइल बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे yes sir क्या होगा, मान के चलिए आपने कोई स्टोरेज लगाया, पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव को देखने के लिए भी एक फाइल बन जाएगी। वो कहाँ बनेगी? डेव के अंदर बनेगी। ठीक है, एक स्लैश होम होती है। स्लैश होम क्यों यूज होती है? नॉर्मल यूजर होम डायरेक्टरी प्राइवेट फाइल रखने के लिए। स्लैश रूट जो होती है वो होती है रूट यूजर होम डायरेक्टरी। ओके, सो हमेशा सारी डायरेक्टरीज जो स्टार्ट होती है वो स्लैश से स्टार्ट होती है। और ये कुछ स्लैश होम होती है नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी, और स्लैश रूट जो होती है वो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। सो इस तरीके से ये सारी फाइलों का यूज किया जाता है। जो दीज आर द इंपॉर्टेंट फाइल। एंड द लास्ट वन जो आपको पता होना चाहिए वो होती है टीएमपी। टीएमपी हमेशा यूज होती है मतलब टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। हर एक यूजर अपनी टेम्परेरी फाइल्स इसके अंदर आके बना सकता है। फाइल बनाने के बाद नॉर्मल एक्चुअल में वो आराम से कोई दूसरा यूजर उनको डिलीट भी नहीं कर पाएगा, और वो ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद डिलीट हो जाती है टीएमपी से फाइल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द हायरार्की ऑफ द फाइल सिस्टम। सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल की एक्चुअल में यूजर की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल कहाँ पे मिल सकती है। तो ऐसे काफी सारी फाइल होंगी, और जो इंपॉर्टेंट फाइल होंगी वो आपको सबसे पहले होगी पास डब्ल्यू, ऑल यूजर फाइल, ऑल यूजर इंफॉर्मेशन, कि कौन सा यूजर ऐड है, उसको क्या असाइन किया हुआ है। दूसरी फाइल होनी चाहिए आपकी शैडो, जो यूजर के पासवर्ड को स्टोर करती है। ओके, पासवर्ड स्टोर कहाँ होते हैं? yes sir शैडो फाइल में। side of तीसरी फाइल होगी यहाँ पे ग्रुप, जो यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड फाइल मैं बोल रहा हूँ। ग्रुप के अंदर क्या होगा? ग्रुप इंफॉर्मेशन। ओके, इसका मतलब क्या है? क्योंकि एक जब लिनक्स मशीन की आप बात करते हैं, ओके, लिनक्स मशीन में आप कभी भी एक नॉर्मल यूजर को नहीं बना सकते। एक यूजर बनेगा, उसके साथ ऑटोमेटिक एक ग्रुप बनेगा। ओके, ऑटोमेटिक सेम नाम से बन जाएगा। अगर यहाँ ऐसे है तो वो ऐसे बनेगा, बट लेट मी असाइन ए ग्रुप। देन आप एक यूजर बना पाएंगे, और इस यूजर का वो एक प्राइमरी ग्रुप माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब वो उस यूजर का ठीक ही है ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? प्राइमरी। प्राइमरी ग्रुप अब आप ग्रुप तो मल्टीपल भी बना पाएंगे। लेट्स सपोज आपने G1 बनाया, G2, G3, जस्ट लाइक इन व्हाट्सएप, राइट? अब व्हाट्सएप में yes आप sir क्या कर, अगर आपको इन ग्रुप के आपने कुछ परमिशन दे रखी है तो आप इन ग्रुप को ऐड कर सकते हो। ओके, बट वो कैसे ऐड होंगे? ये तो वन यूजर इन सब में ऐड हो सकता है। इसमें भी ऐड हो जाए, G1 को भी ऐड कर ले, ठीक है, G2 में भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ओनली थिंग, बट वो ग्रुप एज ए प्राइमरी कंसीडर नहीं होंगे। वो ग्रुप कैसे कंसीडर किए जाएंगे? वो ग्रुप कंसीडर होंगे सप्लीमेंट्री ग्रुप में। ओके, सो प्राइमरी ग्रुप एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं, और ना कम होना है चाहिए। नहीं होगा तो यूजर भी नहीं बन पाएगा। तो और सप्लीमेंट्री ग्रुप ऑप्शनल होते हैं, होंगी ठीक, नहीं होंगे तब भी ठीक। इतना क्लियर है आपको? yes sir सो तो आप ग्रुप भी बनाएंगे, और ग्रुप जब बनेंगे तो उनकी भी फाइल होगी कहीं ना कहीं कि हाँ ग्रुप रखे हुए हैं, तो etc ग्रुप। उसके बाद और फाइल्स आपको पता होनी चाहिए, जस्ट लाइक etc प्रोफाइल,
कि क्या डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं यूजर्स की, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे स्केल डॉट डी एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर कुछ फाइल्स मिलेंगी, etc.login.dev। तो ऐसे काफ़ी सारी फाइल्स होंगी जो यूज़र से रिलेटेड होती हैं। तो उन सबको मैं एक बार गो थ्रू करके दिखाऊंगा कि क्या इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। जो यूज़र्स की डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि जब एक यूज़र बनेगा तो उसको होम डायरेक्टरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ओके, क्या परमिशन उस यूज़र्स को मिलेंगी, तो वो आप इन फाइलों में पहले से लिख के रखते हैं। ओके, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस। अंडरस्टूड? यस सर। सो यहाँ तक कोई डाउट आया तो बताइए, नहीं तो अब प्रैक्टिकल पे आते हैं कि फाइल यूजर्स कैसे क्रिएट होंगे, डिलीट कैसे होंगे, ग्रुप को कैसे असाइन किया जाता है, राइट? सो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। यहाँ को एसयू सर एक बार बताइए, सुपर यूजर। सुपर यूजर एक्चुअल में हम यहाँ पे रूट को बोल रहे हैं। ये सूडो यस आपने सर। बोला, सूडो हाँ बोला सूडो क्या? बोला सर। अच्छा, सूडो। सूडो वही सूडो, सॉरी सर। अच्छा, सूडो यूजर क्या होता है एक्चुअल में? मान के चलिए एक स्टूडेंट यूजर है, या आपने एक और ऐड कर लिया यूजर। वो यूजर क्या ऐड किया आपने? यूजर का नाम हमने रखा गौरव, ठीक है। अब गौरव नाम से मैंने एक यूजर तो ऐड कर लिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। द पॉइंट इज यूजर ऐड होने के बाद मैं चाहता हूं गौरव एक क्या कर रहा है, एक पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। यस सर। तो क्या गौरव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक स्टैंडर्ड यूजर को परमिशन नहीं होती, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार गौरव को यस सर। सिर्फ मैं पैकेज इंस्टॉल करने की परमिशन देना चाहता हूँ, मतलब रूट भी नहीं बनाना चाहता, समझ रहे हो, कि सारी कमांड भी ना चला पाए। बस मैं चाहता हूँ कि गौरव अपनी मशीन के अंदर पैकेज इंस्टॉल कर पाए और डिलीट भी कर पाए, इतना भी दे। सो उस इन दैट केस आप गौरव को क्या बना देते हैं, सूडो यूजर बना देते हैं। मतलब उसको स्टैंडर्ड तो वो है ही पहले से, उसको थोड़ी सी यस एक्स्ट्रा सर। प्रिविलेजेस आपने दे दी। ओके, तो वो कब मिलेगी उसकी परमिशन? आपको एक फाइल में पहले तो लिखनी होगी उसके लिए क्या परमिशन आप देना चाहते हैं। वो सूडो की फाइल होती है, और हर एक कमांड यस। चलाने से पहले जो जिसमें उसको स्पेशल परमिशन लगानी है, तो नहीं चला पा रहा, कमांड से पहले उसको सूडो लगाना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट लाइक सुपर यूजर डू, तो उस टाइम के लिए वो क्या बन जाएगा, सिर्फ उस कमांड को चलाने के लिए सुपर यूजर बन जाएगा, नहीं तो वो रहेगा नॉर्मली। ओके, ओके सर। सो एनी डाउट? नो सर। Okay. So what I'm gonna do here? So आगे let's बढ़ेंगे सर। बिल्कुल, let's do the practical. So workstation पे हैं हम, ठीक है। So यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यूजर को ऐड करना सीखते हैं। Let's add a user. The command is user add. इस यूज कमांड से ऐड होते हैं यूजर्स। Let me add एक और यूजर ऐड हो गया, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। वेरीफाई कैसे करें? मल्टीपल मेथड है, या तो आप सिंपल आईडी कमांड से वेरीफाई कर लीजिए। देखिए, तो ये बताएगा कि एक यूजर ऐड हुआ है जिसका नाम क्या है, देखिए गौरव, ठीक है। सो यस एक्चुअल सर। में जैसे मैंने आपको बोला था, उसके पास एक अपना यूआईडी होगा, जिसको यूआईडी बोलते हैं, 1000 स्टार्ट होता है, देख सकते हैं, ठीक है। पहला यूजर यही ऐड किया यस हमने सर। अपनी मशीन में। 1000 के यस सर। बाद उसके पास एक ग्रुप भी है, जो उसको प्राइमरी ग्रुप है, जो उसका उसका अब नाम भी क्या है ग्रुप का, गौरव। प्राइमरी ग्रुप। उसके आईडी क्या है, उस ग्रुप की आईडी क्या है, 1000। टोटल ग्रुप अभी इस बंदे के पास कितने हैं ग्रुप्स, तो अभी एक ही ग्रुप है, आपने कोई ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा। क्लियर? दूसरा कैसे यस। वेरीफाई कर सकते थे, इस फाइल को खोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो देखिए सबसे ऊपर तो मिलेगा आपको रूट, ठीक है, सबसे पहले रूट ऐड होता है, उसके बाद बिन, डीमन, शटडाउन जो मैंने बोला था, तो सारे यूजर्स मिल रहे हैं वन बाय वन। अपाचे मैंने एक सर्विस इंस्टॉल करी, डीएचसीपीडी एक सर्विस होती है, उसका यूजर, ट्रबल शूट, वैसी बात है, कोई यूजर का नाम समझ पा रहे हैं। देखिए इनकी रेंज देखिए, 993, 117, तो 1 से लेके 999 तक रह सकती है इनकी रेंज, 996, 81, ठीक है। और यहाँ पे रूट यूजर की आईडी क्या है, 0, 0। ठीक है। और गौरव की क्या है,
1000। 1000. मैं एक और ऐड करता हूँ यूजर, मैंने जिसका नाम रखा है यहाँ पे सचिन और द स्टूडेंट, एक नाम से एक यूजर बनाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा इस बार सिर्फ मैं सारी फाइल लाइन नहीं लेके आऊंगा, कुछ ही लाइन लेके आते हैं। देखिए तो स्टूडेंट भी ऐड हो गया, उसको क्या आईडी मिली? 1001। अब ये फील्ड होते क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला फील्ड तो आता है, ये सारे फील्ड कोलन से सेपरेट है। ओके, तो जो सबसे पहला फील्ड है वो है गौरव, मतलब वो एक यूजर का नाम, क्या यूजर है, ठीक है। दूसरा फील्ड में क्या लिखा हुआ है गौरव? एक्स। X. तो पहले क्या होता था, यहाँ पे पासवर्ड होता था यूजर का नॉर्मल टेक्स्ट में, वो यहाँ से पासवर्ड शिफ्ट कर दिया गया कौन सी फाइल में? ETC शैडो, वो हमने देखा था, ठीक है। हम इस फाइल में पासवर्ड रखने लगे हैं, तो इस वजह से वहां पे क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। X. जो थर्ड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम के अंदर आपका होता है UID, यूजर आईडी, ओके, यूजर की UID ये हमेशा यूनिक रहती है हर एक यूजर की, तो क्योंकि बैकएंड में UID से आइडेंटिफाई होते हैं यूजर, ना कि नेम से। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? सेम, वो होती है GID, मतलब उस यूजर के प्राइमरी ग्रुप की आईडी क्या है। ओके, नेक्स्ट वाले फील्ड में क्या है, उससे क्या लिखा हुआ है? फिर कॉलन देकर के स्लैश होम नहीं नहीं नहीं, ब्लैंक है, ध्यान से देखो, पाथ, ब्लैंक। ब्लैंक। यहाँ होता है हाँ सर। जीकोस फील्ड, जीकोस फील्ड, ओके, मतलब एक आप मान लीजिए कमेंट बोल लीजिए उसको, कि मान के चलिए देखो यूजर का नाम ऊपर देखिए, यूजर का नाम क्या है? SSHD, राइट। बट उसको एक अलग से एक और नाम दिया हुआ है, प्रिविलेजेस सेपरेटेड SSH, मतलब एक्चुअल में कहीं जो यूजर का नाम तो ये रहेगा, रियल नेम तो ये रहेगा यूजर नेम, बट फुल नेम उसका ये होगा, ये समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि वो यूजर क्यों बनाया हुआ है। सो द फुल नेम यू विल गेट फ्रॉम हियर। ओके, Yes sir. so that's how it's gonna work. तो यू कैन ऐड ए GCOS field as well, तो जस्ट लाइक मेरी मशीन में यूजर ने लॉगिन किया हुआ है किसी भी यूजर ने, तो एक्चुअल में उस फुल नेम उसका कुछ और हो सकता है, एक नॉर्मल नेम उसका कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट डायरेक्टरी में होता है होम डायरेक्टरी ऑफ दैट यूजर, कि उस यूजर की होम डायरेक्टरी क्या है। होम डायरेक्टरी से मतलब है जैसे विंडोज में आप डेस्कटॉप होता है, डाउनलोड वीडियोस, म्यूजिक, ओके, डॉक्यूमेंट, Yes हर sir. एक यूजर के अलग अलग होते हैं लिनक्स में भी। तो एक्चुअल में क्या होगा, वो किस डायरेक्टरी में उसकी होम डायरेक्टरी बनी हुई है, तो यहाँ से आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स क्लियर। Yes sir. लास्ट जो होता है वो होता है लॉगिन शेल, और नॉर्मल शेल बोल दीजिए, कि उसको कौन से सेल आपने असाइन की हुई है। मतलब जब एक यूजर आपकी मशीन लॉगिन करेगा तो उसको कौन सी शेल मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने कौन सी शेल दे रखी है दोनों यूजर को? Slash means slash. बैश, Bash. ओके। और जो एक सिस्टम यूजर को क्या शेल मिल रही है बाय डिफॉल्ट, देखिए सिस्टम यूजर को तो has been no login मिल रहा है नो सर। लॉगिन, समझ पा रहे हैं? मतलब जो सिस्टम यूजर है ना वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे आपकी मशीन में, समझ रहे हैं? एक लॉगिन शेल नहीं मिलेगी उनको, इंटरेक्टिव शेल नहीं मिलेगा काम करने के लिए, बट वो अपना काम कर पाएंगे बैकएंड में। नो क्लियर। लॉगिन का मतलब होता है सर उनको लॉगिन नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो ओपन कैसे करेंगे अगर लॉगिन नहीं मिलेगा तो? तो उनको काम वैसे नहीं करना ना, उनको सर्विस को मैनेज करना है सिर्फ, हाँ, समझ? सर्विसेज के लिए सर नहीं मिलता। हाँ, उनको आपकी मशीन पे लॉगिन करने की परमिशन दोगे तो कोई भी उस सर्विस के थ्रू घुस जाएगा आपकी मशीन में, बैकडोर खोल के रिमोट एक्सेस ले लेगा, समझ रहे? Yes sir. दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हमने यूजर को ऐड करना देखा, इनके फील्ड्स देखे, आप इसका कोई भी फील्ड को चेंज भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं किसी भी फील्ड को चेंज करना, सो जस्ट आप एक कमांड को चेंज करते हैं, यूजर मोड, ओके, जस्ट यूज दिस Yes sir. पैरामीटर। आप चाहते थे मैं स्टूडेंट का जगह कुछ और नाम लिखना चाहता था, तो मैंने लगा दिया यूजर मोड -L। किसकी बात हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ, सचिन लगाना चाहता हूँ, किसके जगह? स्टूडेंट की जगह। तो कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई, वापस देखिए,
तो अभी कौन सा यूजर ऐड है आपकी मशीन में? सचिन। आप चला के देख लीजिए, क्या स्टूडेंट आ रहा है, क्या बोल रहा है? तो हमने इस ऑप्शन ने क्या किया आपके लिए, हाइफन एल ने, कमांड भी अलग है, यूजर मोड मतलब यूजर मॉडिफाई करो। क्या मॉडिफाई करना है? नेम, तो हाइफन एल लगा दो, पुराना नाम क्या था? स्टूडेंट, और यूजर मॉडिफाई। स्टूडेंट। क्लियर? देखिए सर, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यूजर को रीनेम कर दिया बस। बिल्कुल। वापिस अगर मैं वही करना चाहता हूँ तो बिल्कुल कीजिए, हाइफन एल स्टूडेंट सचिन, ठीक है, वापस से वही नेम हो जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी फील्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है? पासवर्ड अभी यहाँ तो नहीं देख पाओगे, एक्स की जगह बात हो रही थी। ये देखिए पासवर्ड है ही नहीं इन यूजर, नहीं सॉरी, etc शैडो, क्योंकि पासवर्ड अभी सेट ही नहीं हुआ, देख रहे हैं? तो अगर पासवर्ड सेट करना है इन यूजर का, इस फील्ड को चेंज करना है, तो यूज कीजिए passwd। किसका चेंज करना है? सिर्फ मैं चाहता हूँ गौरव का चेंज करना, स्टूडेंट का नहीं करना। वो नया पासवर्ड मांग रहा है, मैंने डाल दिया। क्या बोल रहा है? सक्सेसफुली, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। देखो सेट हो गया ना गौरव का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में। पहले था ये पासवर्ड नहीं था, जैसे सचिन का था ऐसे स्टूडेंट की तरह। आपने फील्ड को कैसे चेंज किया? जस्ट यूज दिस कमांड। इट्स क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फील्ड कौन सा होता है? वो एक यूआईडी आपको चेंज करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं। यूजर मोड, किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट। क्या चेंज करना है? यूआईडी, ये लीजिए, चेक कीजिए, देखो स्टूडेंट की यूआईडी क्या है अभी? 2000। अब ग्रुप तो वही रहेगा ना। सर हाँ बस ही बात है। ग्रुप प्राइमरी ग्रुप का ये सर ये नहीं चेंज हो सकता ना, आईडी चेंज नहीं हो सकता। नहीं, आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप नॉर्मल यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कर लो उस नेम से, ठीक है। आपको ग्रुप मॉडिफाई करना है उसको भी आप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ग्रुप मॉड कमांड यूज कीजिए और यहाँ पे देखिए कैसे चेंज होगा। अगर हम यूज करते हैं ग्रुप मॉड -u, 2000 लगानी है किसकी? स्टूडेंट की। उसको एग्जीक्यूट कीजिए तो उसमें ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं जरा, नहीं तो आपको सिंपल ऑप्शन ढूंढना होगा यूआईडी कैसे चेंज होगी। ओके, अदरवाइज इसको डिलीट करके दोबारा बना सकते हो, नॉट ए बिग डील। यूजर मोड स्टूडेंट -u 2000 तो नहीं कर सकते हो। तो एक बार क्या देखना चाहिए, कहीं इसमें कोई ऑप्शन ना हो। ये खोलिए मैन पेज, तो यहाँ पे देखिए जी यूज होगा, नहीं यू नहीं होगा, तो क्या यूज होगा? जी यूज होगा। तो चलाइए दोबारा कमांड को, डन। वापस देखिए, यस सर। आईडी हम ऑप्शन गलत लगा रहे थे ना, कैसे पता चला हमें? मैन पेज मैन करना, पेज सर। हर एक चीज को याद करना ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल नहीं है। जस्ट ओपन द मैन पेज एंड चेक इट आउट कि -g बताएगा द ग्रुप आईडी ऑफ द गिवन ग्रुप विल बी चेंज टू द न्यू, जो आप मेंशन करोगे। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से नॉर्मल आप यहाँ पे एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्या आता है अगर आप बात करते हैं, ये तो हमने चेंज कर ही दिए राइट, स्टूडेंट के लिए। जीकोस फील्ड की बात आ रही है, ये लीजिए यूजर मोड, किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट -c, स्टूडेंट यूजर, मान के चलिए फुल नेम था उस बंदे का, तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं। फुल नेम स्टूडेंट यूजर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं होम डायरेक्टरी, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए लेट्स सपोज मैं एक यूजर एक नया ऐड कर रहा हूँ, उसका नाम क्या होगा? सचिन। चाहता था उसको होम डायरेक्टरी कुछ और मिले, स्लैश पे मिल जाए, ये लीजिए, तो -md ऑप्शन लगेगा और इस यूजर की होम डायरेक्टरी जरा देखिएगा, देखिए कहाँ आ गई? स्टूडेंट सचिन। होम के अंदर नहीं बनी राइट। स्लैश सचिन। हमेशा यूआईडी बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगी? जो लास्ट वाले की थी उससे नेक्स्ट।
ओके। ओके सर। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, मान के चलिए आपने एक यूजर ऐड किया, इसकी यूआईडी आपने क्या रखी, 60,000 रखी। ओके, उसका नाम मैंने रखा एडी ग्रैंड। तो यूजर तो ऐड हो गया, मैं देखिएगा ऐड करते हुए भी चेंज पैरामीटर लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, एक और यूजर ऐड किया जिसमें कोई आईडी मेंशन नहीं करी, उसका मैंने यूजर 2 रख दिया। ओके, यहाँ पे जरा वेरीफाई करते हैं कि क्या यूआईडीज उनको मिल रही है। तो इस तरीके से उनको यूआईडी मिलेंगी, क्योंकि 60,000 से आगे आईडी नहीं मिल सकती, मैंने बताया था, अभी याद है आपको? ठीक है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगी तो क्या करेगा, फिर वापस से आ जाएगा, वापस देखेगा 1000 यूज थी, तो उससे नेक्स्ट आईडी क्या प्रॉब्ली क्या हो सकती है, 1001, तो उसको वो मेंशन कर देगा। इस तरीके से यूजर आप नॉर्मल क्रिएट कर पाएंगे। शैल चेंज करनी थी, क्योंकि अभी इनमें कोई भी यूजर में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कर कैसे करते हैं लॉगिन, यूज दिस कमांड su-, इसका मतलब होता है स्विच यूजर। तो मेरे पास काफी सारे यूजर है, मैं लॉगिन करता हूं, देखिए सचिन में लॉगिन हो गया। कौन सी डायरेक्टरी मिल रही है मेरे को, होम डायरेक्टरी /सचिन। क्या क्या फाइल इसमें पहले से बनी आती है, ये फाइल पहले से बनी हुई आ रही है, देखो मैंने नहीं बनाया कुछ भी, राइट। बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी। ये क्यों आती है, क्योंकि ये फाइल बाय डिफॉल्ट यहाँ रखी होती है स्केलेटन में। डिफॉल्ट फीचर होता है कि वो यहाँ से जो नया यूजर बनेगा यहाँ से फाइलें उठाएगा और किसी भी नए यूजर की डायरेक्टरी में डाल देगा। दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे ls-al etc scale, ठीक है। ये देखिए वहां कौन सी फाइलें रखी हुई हैं, वही सेम रखी हुई है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये फाइल यहाँ से उठ के वहां चली जाती है हमेशा, इस डायरेक्टरी का काम इतना है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखनी थी कि लॉगिन तो हो रहा है, अगर मान के चलिए ये इन सबको बैश शेल मिली हुई है ना, किसी की एक शेल चेंज कर देते हैं, यूजर मोड -s bin now login। किसकी चेंज करते हैं, सचिन की बदल देते हैं। ये लो वापस चेक कर लो, देखो शेल क्या हो गई सचिन यूजर की, नो लॉगिन su-सचिन। तो यहाँ पे क्या हुआ, द अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल। समझ में आया? सचिन की सर्विस होकर रह गया ना सर। हाँ नहीं, सर्विस नहीं होकर नहीं रहा, शेल से आइडेंटिफाई नहीं होता यूजर, आईडी से होता है। सचिन एक स्टैंडर्ड यूजर है, बट आपने उसको शेल नहीं दिया हुआ है, वो लॉगिन नहीं कर सकते। समझ में आया? आपको दोबारा मॉडिफाई करना होगा। सचिन के लिए मैंने दोबारा से दे दी कि चलिए बिन बैश दे देते हैं, अब लॉगिन हो जाएगा। क्लियर? यस। तो इस तरीके से आप यूजर को ऐड करते हैं। अब बात आती है कि मैं अगर चाहता हूं कि यूजर्स को मेरे को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल। उनकी होम डायरेक्टरी कहाँ बनी हुई है, ये यूजर्स है आपके सामने अभी। ओके, इनकी होम डायरेक्टरी सबकी कहाँ होगी, देखिए /होम के ऊपर सबकी होम डायरेक्टरी दिख रही होगी आपको, एडी ग्रैंड, गौरव, स्टूडेंट, यूजर 2, सब अपनी होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं जरा, जब एक यूजर को डिलीट किया जाता है, एक होता है जब आप खाली यूजर डिलीट करना चाहते हैं, उसका डेटा डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल डिलीट कर दीजिए ऐसे, देखिए तो उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुई होगी, नहीं हुई ना। अब नंबर आ गया वहां पे, क्योंकि वो कोई यूजर है ही नहीं। तो इस तरीके से होम डायरेक्टरी को डिलीट नहीं होता। अब एक जब वो दोबारा यूजर ऐड होगा ना, यूजर ऐड एडी ग्रैंड -u और the 60,000 हम उसको असाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे यूजर तो ऐड हो जाएगा, बट क्या होगा, वार्निंग ध्यान से पढ़िएगा, इसको पढ़िए गौरव, क्या लिखा हुआ है। यूजर ऐड वार्निंग, द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी exists, scale directory into it। ये समझ में आया वार्निंग आपको? यस सर। मतलब उसने बोला कि भैया आपकी होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं बनाई, ठीक है।
और वो बनाने के बाद वो वहां से वो कॉपी करता है स्केल डायरेक्टरी, समझ रहे हैं, 3 फाइलें। उसने कहा कि वो कॉपी भी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो पहले से है, उसका मेल बॉक्स भी पहले से था, क्योंकि वो डिलीट ही नहीं किया था आपने पिछली बार, ठीक है। तो वापस से देखिए जरा, तो वो एडी ग्रेंट को मिल गया। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर डिलीट करना है अपनी मशीन से, यूजर -r लगाइए और डिलीट कर दीजिए ऐसे, जोन सा भी यूजर चाहेंगे वो डिलीट हो जाएगा। यूजर 2 डिलीट करना है, ये लीजिए, परफेक्टली डिलीट होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चेक कीजिए /home, तो इट्स परफेक्ट। यूजर del -r student, इस तरीके से आप प्रॉपर डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। सो अब हम बात करते हैं जरा इन फाइलों के बारे में। passwd हम देख चुके हैं, शैडो हम देख चुके हैं, ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप की इंफॉर्मेशन, कितने ग्रुप आपके बने हुए देखिए। मान के चलिए आपके पास एक और ग्रुप था जिसका नाम था AP2B। मान के चलिए आपके पास एक और ग्रुप था जिसका नाम था गुरुग्राम। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। तो आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं गौरव? एक AP2B है, दूसरा कौन सा है? गुरुग्राम। ओके, गुरुग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, मेरे पास एक यूजर भी है जिसका नाम गौरव है। इस ग्रुप गौरव यूजर को यूजर मोड -G, ठीक है, और ए भी लगाते हैं अपेंड कराने के लिए। जी होता है कैपिटल सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री ग्रुप चेंज करना, स्मॉल जी होता है प्राइमरी ग्रुप चेंज करना। कैसे, पढ़ लीजिए। इसने बोला कि ऐड द यूजर टू द सप्लीमेंट्री ग्रुप, यूज ओनली विद, इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, -A। स्मॉल जी यूज क्यों होता है, द ग्रुप नेम ऑफ नंबर्स यूजर्स न्यू इनिशियल लॉगिन ग्रुप। ओके, तो ओन बाय द प्रीवियस प्राइमरी ग्रुप चेंज हो जाएगा। ओके, द ग्रुप ओनरशिप ऑफ द फाइल आउटसाइड द ओनर होम डायरेक्टरी। कैपिटल जी लगाएंगे तो क्या होगा, ए लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप विच द यूजर्स इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ। ओके, तो लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप ऐड हो जाएंगे आप इसके थ्रू। सो यूजर मोड, सो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कैपिटल जी। किसकी बात हो रही है, गौरव की, ठीक है। कौन सा ग्रुप ऐड करना है, लेट्स सपोज मैंने ऐड किया AP2B को मेंबर, इसको बना दिया। ओके, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, देख लीजिए, ID ग्रुप या गौरव। सो यहाँ पे AP2B का मेंबर है गौरव। अभी दूसरे ग्रुप का भी बनाना चाहते हैं, ये लीजिए -A कैपिटल जी गुरुग्राम, और किसको बनाना है, गौरव को बनाना है। चेक कीजिए, देखिए गौरव सिंगल एक यूजर है जो किस किस का मेंबर है, गौरव का तो है ही, AP2B का भी है, गुरुग्राम का भी है। गुरुग्राम। और यहाँ पे अगर आप ग्रुप वाला फोल्डर देखेंगे तो देखिए AP2B में एक मेंबर ऐड है, उसका नाम क्या है, गौरव। गुरुग्राम में भी एक मेंबर ऐड है जिसका नाम क्या है, गौरव। तो ये फाइल इस वजह से यूज होती है। तो यहाँ पे आप बात कर लीजिए इन फाइल्स की, ये क्यों होती है। सो लेट मी शो कि लॉगिन डेफ में क्या होता है। जब एक यूजर बनता है तो उसमें उसकी एक मेल डायरेक्टरी भी बनती है, राइट। तो वो क्या बनती है, वो ये लिखी हुई है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जब यूजर बनेगा तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, क्या होगी, 1000 to 60,000। उसके सिस्टम अकाउंट की क्या होगी, 201 से 999। उसके ग्रुप की बात हो रही है कि ग्रुप के मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, सेम ग्रुप के सिस्टम अकाउंट्स की वैल्यूज क्या होंगी। जब एक यूजर ऐड हो गया, क्या होम डायरेक्टरी बनानी है उसकी, यस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इफ यूजर ऐड शुड क्रिएट होम डायरेक्टरी फॉर द यूजर्स बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको यस कर दीजिए, नहीं बनानी तो नो कर दीजिए। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कैसे इनक्रिप्ट होगा,
इस मेथड से यूजर डिलीट होगा, अनेबल द मास्क, इसके बारे में परमिशन में पढ़ेंगे, जस्ट लेट इट बी फॉर राइट नाउ। समझ में आई इस फाइल का मतलब क्या था आपको? नहीं समझ सर, एक और बताएं। तो इस फाइल के अंदर वो डिफॉल्ट एंट्रीज लिखी हुई हैं, क्योंकि जब एक यूजर ऐड होता है, तो जब एक यूजर ऐड होगा तो उसका डिफॉल्ट डायरेक्टरी अपने आप बन जा रही थी, होम डायरेक्टरी, राइट? तो ये बोल रहा है कि अगर नहीं यस बनानी तो सर। यहाँ लिख दो,